अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली को लेकर सवाल है कि राजधानी का क्या होगा, यहां पर सरकार कैसे काम करेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की साजिश हो रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या फिर यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई इमोशनल दांव है, क्योंकि पार्टी चुनाव और टूट के बीच अपने नेता के बगैर सियासी जंग लड़ रही है। हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है और भ्रष्टाचारी एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जनता खुश है और कह रही है आगे आगे देखो होता है क्या। दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। ये मोदी जी की ईमानदारी है। कोई भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, कट्टर बेईमान बचने नहीं वाला है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। जो भ्रष्टाचारी हैं वो कह रहे हैं हाय हाय मार डाला, ये क्या कर डाला, आगे क्या होगा। तो दिल्ली में आगे क्या होने वाला है? क्या जेल में बंद केजरीवाल की कुर्सी जाने वाली है? क्या उनकी सरकार की विदाई होने वाली है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? इस आखिरी सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से हाँ में दिया गया। आपके नेता ये दावा करने में लगे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर चुकी है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी मार लेना हर बार काल्पनिक और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं। ये उनके स्वभाव में है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज़्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में इनका कोई विचारधारा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो लोग किसी काम के लिए रुकें। अगर वो डर है तो वो इनका डर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल है कि क्या वाकई में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है या फिर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक इमोशनल दांव है, क्योंकि एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ पार्टी में टूट का डर। वहीं 21 मार्च को गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को अभी तक अदालत से राहत नहीं मिल पाई है, जिसके बाद से दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तो आम आदमी पार्टी की सियासी तकदीर दांव पर है। लेकिन आम आदमी पार्टी का सारा जोर केंद्र सरकार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के इल्जाम पर लगा है। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। तो क्या दिल्ली में आप सरकार के मंत्री का इस्तीफा इसी का साफ इशारा है? इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल को भी मेरी सलाह यही है कि मुझे मालूम है कि सरकारी बंगले कम हो, उस राजमहल कम हो, सरकारी गाड़ी कम हो, आपको सोने नहीं देता, आपको तंग करता है, इसलिए आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते। बेहतर होगा कि दिल्ली में 60 से ज़्यादा विधायक आपके हैं, आप किसी भी एक अपने कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाइए और इस संवैधानिक संकट की जो दिल्ली बढ़ रही है उसको खत्म कर दीजिए, अनिश्चितता खत्म कर दीजिए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को शुरुआत से दिल्ली की सरकार गिराने का षड्यंत्र बताती रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने उन घटनाओं के बारे में बताया जो इस आशंका की तरफ इशारा करती है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने बीजेपी को 2015 और 2020 में मात दी, इसीलिए वो सरकार गिराना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार उनके ही मुख्यमंत्री रहने पर अड़ी हुई है। इसे देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। अब अगर केजरीवाल सीएम बने रहते हैं तो उपराज्यपाल संवैधानिक मशीनरी के टूटने का हवाला देकर धारा 239 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। उपराज्यपाल धारा 239 के तहत सरकार को बर्खास्त करने के लिए भी यही कारण बता सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी का ये कदम गैर कानूनी होगा। ये बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। तो आम आदमी पार्टी खुद मान रही है कि बहुमत उनके साथ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने फरवरी महीने में ही बहुमत साबित किया है, इसीलिए अगस्त तक दोबारा बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को सरकार की बर्खास्तगी का डर सता रहा है। इसकी बड़ी वजह भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजकुमार आनंद जैसे कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा देना है। सवाल ये कि क्या अब आम आदमी पार्टी को टूट का डर सता रहा है? क्या इसीलिए वो चुनाव से पहले सरकार बर्खास्त करने की बात कहकर इमोशनल दांव चल रही है? ऐसा प्रतीत होता है अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्म पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। बड़ी बात यह है कि अदालत अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर चुकी है कि एक राजनीतिक मामला है और कार्यपालिका के मामले में वो दखल नहीं दे सकती। इधर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे भ्रष्टाचार पर इस्तीफा देने वाले आपके मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा कौन मंजूर करेगा, ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा हालात में क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आज तक ब्यूरो। केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री राजकुमार आनंद की एक चिट्ठी सामने आई। इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार से समझौता करने का इल्जाम लगाया। राजकुमार आनंद ने कहा कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन केजरीवाल बदल गए। कभी दूसरों पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को अब उन्हीं के साथी नैतिकता का पाठ याद दिला रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने चिट्ठी में लिखकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मैं राजकुमार आनंद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि मैं राजनीति में आपकी इस बात से प्रभावित होकर आया कि राजनीति बदलेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन आप और आपकी पार्टी बदल गए।
आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। हमारे दो मंत्री जेल में हैं, हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का अब कोई नैतिक बल रह गया है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा छल हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता के साथ हुआ, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुँचाया ताकि दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। लेकिन पार्टी सत्ता में आने के बाद खुद को भ्रष्टाचार से बचा नहीं सकी। राजकुमार आनंद को लेकर सवाल उनके इस्तीफे को लेकर भी है कि वो स्वीकार हुआ या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, जहां से सरकार चलाने की जिद आम आदमी पार्टी कर रही है, जिससे सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अदालत से इस तरह की कोई राहत नहीं मिली है। अगर आगे भी उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिली तो उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल होगा, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से केजरीवाल को सरकार चलाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में फिर दिल्ली का क्या होगा, वहाँ पर कैसे सरकार चलेगी और क्या इसका अंत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के रूप में होगा? सवाल सीधा है, क्या दिल्ली के उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239A(b) एक प्रोविजन है, जिसके अंडर किन हालातों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है उसके बारे में विवरण है। तो उसके अंदर एक तो आर्टिकल 239AA के अंदर काम नहीं चला सकते हैं, ऐसी हालत आ गई है और इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये एक सिचुएशन है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि जो दिल्ली के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस हालत में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि राष्ट्रपति शासन जो नॉर्मली लागू किया जाता है जब जो गवर्नमेंट जो है वो उसकी मेजॉरिटी खो जाती है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है। यहाँ पर उनकी मेजॉरिटी तो बनी रहती है, वो भी बहुत भारी बहुमत है इनका। तो उस हालत में राष्ट्रपति शासन लागू करना ठीक है या नहीं, कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। तो दिल्ली में भले ही संवैधानिक संकट की बात कही जाए, पर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली कितने दिनों तक ऐसे चलाई जा सकती है। आज तक ब्यूरो।